जंगल का राजा, रंगीन शेर, विशाल भेड़िए कांड। एक दिन एक हिरन सिम्बा के पास आती है। सिम्बा महाराज की जय हो, सिम्बा महाराज की जय हो। अरे हिरन, कैसे आना हुआ? क्या हमारे जंगल में किसी को कोई परेशानी है? नहीं महाराज, भला आपके होते हुए हमें क्या परेशानी हो सकती है? आपने हमें अपना परिवार माना है। हाँ, वैसे भी मेरा अपना कौन है? तुम सभी तो मेरा परिवार हो। तुम लोगों की खुशी ही मेरी खुशी है। यूं वो बातें कर रहे थे कि वहीं दूसरी ओर एक चूहा अपने आप से बातें करते हुए अपने ही धुन में मस्त जंगल में घूम रहा था। इस जंगल का सबसे खूबसूरत और सबसे होशियार जानवर हूँ मैं। मेरे आगे ये सब बेकार के नमूने हैं। ये सुनकर वहीं पास में गाजर खा रहा एक खरगोश धीमी आवाज में बोला, अरे ये नमूना और खूबसूरत। वैसे भी जब कोई हमारी तारीफ ना करे तो हमें खुद ही तारीफ करनी पड़ती है। क्या कहा तूने? हिम्मत है तो जोर से बोल। अरे मेरे दोस्त में तो कह रहा था कि तुम जैसा खूबसूरत इस जंगल में तो क्या आसपास के जंगलों में भी कोई नहीं। ओ खरगोश, तुम कितने अच्छे हो। यूं वो दोनों बातें करते हुए जंगल में घूम रहे थे कि अचानक एक खतरनाक विशाल भेड़िया जंगल में आता है और जोर से घुर्राता है। आज मैं इस जंगल से उस सिम्बा का राज्य हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये देख खरगोश और चूहा एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। खरगोश कहता है, अरे ये खंबाखत भेड़िया कहाँ से आ गया? अरे चुप कर, अगर उसने तेरी बात सुन ली ना तो मैं भरी जवानी में ही मर जाऊंगा। चल जल्दी से जाकर सिम्बा महाराज को ये बात बताते हैं। खरगोश और चूहा भागते हुए सिम्बा के पास जाते हैं। अरे क्या बात है, तुम दोनों इतने परेशान क्यों? सब ठीक तो है ना? चूहा रोते हुए कहता है, महाराज हमें बचा लीजिए, मैं बिना शादी के मरना नहीं चाहता। अरे हो ड्रामेबाज, बंद कर अपना रोना धोना और साफ साफ बता कि क्या बात है। महाराज जंगल में एक भेड़िया आया है। वो जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा है और वो ये भी कह रहा है कि वो आपके राज्य को खत्म कर देगा। ये सुनकर सिम्बा गुस्से से दहाड़ मारता है। उसकी ये जुर्रत कि वो मेरे ही जंगल में आकर मेरे जानवरों को मार रहा है और मुझे ही धमकी दे रहा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर सिम्बा भेड़िए को ढूंढने निकलता है। के रास्ते में भेड़िया और सिम्बा आमने सामने होते हैं। अरे ओ सिम्बा, अच्छा हुआ कि तू मेरे सामने आ गया। आज मैं तुझे मारकर इस जंगल का राजा बनूंगा। अरे ओ भेड़िए, दिन में सपने देखना छोड़ दे। मैं इस जंगल का राजा था, हूँ और मैं ही रहूंगा। ये सुनकर भेड़िया जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है अरे ओ सिम्बा, पहले तू मुझसे बचकर तो दिखा। ये कहकर भेड़िया सिम्बा पर हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। भेड़िया सिम्बा पर जोर का हमला करता है जिससे सिम्बा एकदम से जमीन पर गिर जाता है। ये देख भेड़िया जोर जोर से हंसते हुए कहता है अरे सिम्बा तो बड़ा ही कमजोर निकला, बस एक ही वार में मर गया। आज से इस जंगल का मैं राजा हूँ। अगर किसी ने मेरा कहा नहीं माना तो उसका अंजाम बुरा होगा। ये सुनकर हिरन गुस्से से कहती है, तुम हमारे राजा नहीं हो, हमारा राजा तो सिम्बा है। तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तेरा राजा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और तू मुझे धमकी दे रही है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये कहकर भेड़िया हिरन पर हमला करता है और उसे मार डालता है। ये देख सारे जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। महाराज उठ जाइए, वरना ये दुष्ट भेड़िया हम सबको मार देगा। अरे ओ बेवकूफो, अब ये सिम्बा कभी नहीं उठेगा। तुम सब अपनी जान की खैर चाहते हो तो बोलो, भेड़िया महाराज की जय हो। वहीं दूसरी ओर सिम्बा दर्द के मारे सिसक रहा था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और ना ही अपने जानवरों को यूं तड़पता देख पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे कि तभी अचानक से एक तेज रोशनी सिम्बा के सामने प्रकट होती है, जिसमें से सिम्बा के पिता मुफासा की आत्मा प्रकट होती है और वो तेज आवाज में कहते हैं, बेटा सिम्बा उठो और इस भेड़िए को ऐसा सबक सिखाओ कि कभी भी तुम्हारे जानवरों और जंगल की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भी ना करे। सिम्बा दर्द के मारे सिसक रहा था। बेटा सिम्बा, ये लो, इस कवच को पहन लो और खत्म कर डालो इस राक्षस को।
ये कहकर मुफासा सिम्बा को एक कवच देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे ही सिम्बा वो कवच को पहनता है, वो एक रंगीन शेर में बदल जाता है और उसमें ढेर सारी शक्तियाँ आ जाती हैं और वो जोर से दहाड़ मारता है। सिम्बा की दहाड़ जंगल के चारों ओर गूंजने लगती है। ये देख भेड़िया घबरा जाता है। मौत को सामने देखकर तेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पूरे जंगल को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। अगर ये मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं होगा। अरे ओ भेड़िया, दिन में सपने देखना छोड़ दे। ये सुनकर भेड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वो सिम्बा पर फिर हमला करता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। मुफासा के दिए हुए कवच से एक तेज रोशनी निकलती है जिसमें वो विशाल भेड़िया जलकर मर जाता है। ये देख जानवर सिम्बा की जय जयकार करने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशियां ढूंढता है वही सच्चा राजा होता है।